नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी के लिए आज के इस खास वीडियो में कुछ और भी अन्य रोचक जानकारी लेकर हाजिर हो चुकी हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव से चिढ़ने वाले एक और भगवान के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा करते थे भगवान शिव से? जी हाँ, उन भगवान का नाम है दक्ष प्रजापति। लेकिन क्यों और किस वजह से दक्ष प्रजापति भगवान शिव से चिढ़ते थे, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन आज इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्यों इन दोनों के बीच कभी बनी नहीं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दक्ष प्रजापति सृष्टि निर्माता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। राजा दक्ष प्रजापति की 84 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था। इसीलिए राजा दक्ष प्रजापति के दामाद चंद्रदेव हैं। दक्ष की इन 27 कन्याओं में रोहिणी सबसे अधिक सुंदर थी। चंद्रमा रोहिणी से सर्वाधिक प्रेम भी करते थे और अन्य 26 पत्नियों की अनदेखी करते थे। उन कन्याओं ने ये बात अपने पिता दक्ष को बताई। जब दक्ष को ये बात पता चला तो दक्ष बहुत दुखी हुए और उन्होंने चंद्रमा को अपने घर आमंत्रित किया। उन्होंने चंद्रमा से इस अनुचित व्यवहार के लिए सावधान रहने के लिए कहा। चंद्रमा ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और वचन दिया कि वो भविष्य में ऐसा भेदभाव कभी दोबारा नहीं करेंगे। परंतु ऐसा हुआ नहीं। चंद्रमा ने अपना भेदभावपूर्ण व्यवहार जारी रखा। दक्ष की कन्याएं क्या करती? उन्होंने पुनः अपने पिता को इस संबंध में सूचित किया। इस बार दक्ष ने चंद्रलोक जाकर चंद्रदेव को समझाने का निर्णय लिया। दक्ष प्रजापति और चंद्रमा की बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अंत में क्रोधित दक्ष ने चंद्रदेव को कुरूप होने का श्राप दे दिया। श्राप का असर दिखने लगा और दिन प्रतिदिन चंद्रमा की सुंदरता और तेज घटने लगी। एक दिन नारद मुनि चंद्रलोक पहुंचे तो चंद्रमा ने उनसे इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि ने चंद्रमा से कहा कि वो श्राप मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। चंद्रमा यह बात जानते थे कि भगवान शिव का विवाह सती से होने वाला है। उन्हें लगा कि शिव उनकी सहायता क्यों ही करेंगे। नारद मुनि चतुर तो थे ही। उन्होंने उपाय बताया कि पहले शिव जी से कहना कि आप मेरी रक्षा करने का वचन दें। जब शिव हाँ कर दें तो दक्ष के श्राप की बात बताना। शिव अपने वचन की रक्षा करते हुए तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। नारद मुनि के कहे अनुसार चंद्रदेव ने किया और शिव ने उन्हें श्राप मुक्त किया। कुछ दिन बाद नारद घूमते हुए दक्ष के दरबार में पहुंचे और उन्होंने चंद्रमा की श्राप मुक्ति के बारे में उन्हें बताया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि उनके श्राप को किसने विफल कर दिया। नारद जी से जानकर दक्ष शिव से युद्ध करने कैलाश पर्वत पहुंच गए। शिव और दक्ष का युद्ध होने लगा। इस युद्ध को रोकने के लिए ब्रह्मा और भगवान शिव वहां पहुंचे। भगवान ब्रह्मा ने चंद्रमा के शरीर से एक नए चंद्रमा की उत्पत्ति कर दी। भगवान विष्णु ने कहा कि दक्ष के श्राप अनुसार पहले चंद्रमा की सुंदरता कुछ दिन घटेगी और कुछ दिन बढ़ेगी। साथ ही चंद्रमा को अपनी पत्नियों से समानता का व्यवहार करना होगा। शिव जी के वरदान प्राप्त दूसरे चंद्रमा को शिव के साथ रहना होगा। यह प्रकरण तो समाप्त हुआ, पर दक्ष ने मन ही मन निर्णय ले लिया कि वो सती का विवाह शिव से नहीं करेंगे। चूंकि दक्ष सती का विवाह शिव से न करने का निश्चय कर चुके थे, अंततः उन्होंने सती का स्वयंवर करने का निर्णय लिया। एक शुभ दिन सती का स्वयंवर निश्चित हुआ और जिसमें दक्ष ने सभी गंधर्व यक्ष देव को आमंत्रित किया, परंतु शिव को आमंत्रित नहीं किया। शिव जी का अपमान करने के लिए उन्होंने शिव जी की मूर्ति बनाकर द्वार के निकट लगा दी थी। स्वयंवर के समय जब यह बात सती को पता चली तो उन्होंने जाकर उसी शिव मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। इसे प्रभु की लीला ही समझिए। शिव तत्क्षण वहीं प्रकट हो गए। भगवान शिव ने सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और कैलाश धाम चले गए। दक्ष कोपित तो हुए पर कुछ न कर सके। शिव सती के विवाह से दक्ष प्रजापति भगवान शिव के ससुर बन गए।
इसी घटना के कुछ दिन बाद भगवान ब्रह्मा ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, महान राजाओं, प्रजापतियों को बुलाया। इसके अतिरिक्त शिव सती को भी आमंत्रित किया। सभी लोग यज्ञ स्थल पर आए और अपने आसन पर विराजमान भी हुए। दक्ष प्रजापति सबसे अंत में वहां पहुंचे। जब दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे तो ब्रह्मा, शिव, सती के अतिरिक्त सभी लोग उनके सम्मान में उठ खड़े हुए। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे और शिव दक्ष के दामाद थे। इन दोनों का स्थान रीति के अनुसार बड़ा माना जाता है। दक्ष ने बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें लगा शिव उन्हें अपमानित करने के लिए खड़े नहीं हुए। दक्ष ने निर्णय लिया कि वो भी इसी प्रकार शिव का अपमान करेंगे। कुछ दिन बाद राजा दक्ष ने ठीक उसी प्रकार एक यज्ञ का आयोजन किया, परंतु शिव सती को निमंत्रित ही नहीं किया। जब सती को ये बात पता चला तो उन्होंने पितृ प्रेम वश यज्ञ में जाने का निश्चय किया। शिव ने सती से कहा कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं, पर सती को लगा कि वो तो दक्ष की प्रिय पुत्री है, अंततः किसी औपचारिकता की क्या आवश्यकता। विधि का विधान, सती यज्ञ में पहुंच तो गई, पर उनके पिता ने उनसे उचित व्यवहार नहीं किया और सभा में शिव का अपमान भी किया। फलस्वरूप अपने और अपने पति के अपमान से दुखी सती ने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी। जी हाँ, यज्ञ कुंड में कूदकर प्राणों की आहुति दे दी सती ने। मरने के पूर्व सती ने अपने पिता दक्ष को श्राप दिया कि उनके झूठे घमंड और दंभी व्यवहार का परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा और शिव के क्रोध से दक्ष और उनके साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। बाद में सती का श्राप अक्षरशः सत्य भी हुआ। तो दोस्तों, ये थी दक्ष और भगवान शिव के बीच की चिढ़ने की वजह की ये कहानी, जिसकी वजह से भगवान शिव दक्ष से और दक्ष प्रजापति भगवान शिव से एक दूसरे से चिढ़ा करते थे। हालांकि दोनों का रिश्ता एक दामाद और एक ससुर का था, लेकिन इनके बीच कभी ऐसे संबंध बन नहीं पाए। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों।